नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सबके सामने इंट्राडे के गोल्डन रूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, हर किसी को पैसे कमाने की लालच तो होता है। पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, ना लालच है। लेकिन अगर आपको अपने जॉब के अलावा कुछ पैसे मिल जाते हैं तो क्या बुरा है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बॉस जो होते हैं उनके गालियों से बचना चाहते हैं। थोड़े ऐसे भी होते हैं जो खुद के बिजनेस करना चाहते हैं। वे किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते हैं। और और ऐसे भी मार्केट में मैं कहूँगा कि आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं, या फिर यूं समझे कि कम पैसे में मतलब कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा मुनाफा कैसे उठाए। बहुत से बिजनेसेस हैं। कोई रेस्टोरेंट चलाता है, कोई फास्ट फूड सेंटर चलाता है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाता है, मतलब कोई डोमिनोज का पिज्जा चलाता है। ऐसे कह कह के बहुत से बिजनेसेस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब में आपने कभी देखा है कि टाइम कंजम्पशन होता है, प्लेस रिक्वायरमेंट होती है, जगह की जरूरत पड़ती है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, लोगों की जरूरत होती है। लेकिन ऐसी एक बिजनेस जहां पे आपको बस एक लैपटॉप, एक परफेक्ट इंटरनेट कनेक्शन और एक परफेक्ट टर्मिनल और थोड़ी बहुत समझ मार्केट के ऊपर, बस इन्हीं कुछ चीजों को अगर आप लेके चलते हो तो अच्छी खासी प्रॉफिट आप उठा सकते हो। ये सब चीजें कहाँ पे जरूरत होती है? ये सब चीजें जरूरत होती है आपको स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट इंट्राडे में क्या क्या चीजों को आपको याद रखना है और कैसे आप बहुत ही कम, मैं कहूंगा कि मुझे अभी भी याद है कि मैंने सिर्फ 10 या 13,000 से मैंने अपनी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग शुरू की थी। मुझे अच्छी तरह याद है उस समय पे मेरे पास पहली बार मैंने स्टॉक मार्केट में जब कोई चीज खरीदा वो था SBI। ये कुछ 5-6 साल पुरानी या फिर शायद उससे भी पुरानी बात है। मैंने पहली बार SBI को खरीदा था 1375, मतलब ये स्प्लिट होने से पहली वाली बात है। और 1375 में खरीदने के बाद मैंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट था उसमें, एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट ही था वो, क्योंकि मैंने 2 से 3 साल तक SBI को होल्ड किया था और फिर उसके बाद वो मुझे लगभग दुगना मतलब 2700 के आसपास जब पहुंच गया था तब मैंने एग्जिट किया था। और मैं मानता हूं कि मैंने कोई लाख या 2 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हमें तो 1 लाख या फिर 2 लाख या 5 लाख हुए तो मार्केट में आना चाहिए। मैं मानता हूं कि जरूरत नहीं है, आप बना सकते हो। और मैं अपनी खुद की एक स्टोरी आज सुनाने वाला हूं जहां पर सिर्फ मैं 13,000 रुपए लेके मैंने कमाया है 1,05,000। अब देख सकते हैं कितना हो गया, ऑलमोस्ट लाइक 87,000 या फिर 90,000 के आसपास मैंने प्रॉफिट उठाया है मार्केट से। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई वो कौन सी बड़ी बात है, लोग तो लाखों उठाते हैं। देखो, हमेशा आप जब भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हो ना तो किसी और से अपने आप को कंपेयर मत करिएगा। अपना आप भी कॉम्पिटिटर हो अपने को, ठीक है। अगर आप जिस दिन किसी और से कंपैरिजन करने लगोगे तो आपके मन में ग्रीडीनेस कि मुझे भी ज्यादा कमाना है, ये एक फीलिंग हो जाती है।
जैसे मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, टीवी पे भी है या फिर दूसरी जगह पे, जो कहते हैं मैं दिन में 10,000 उठा लेता हूँ, 15,000 उठा लेता हूँ, या फिर किसी किसी का पोर्टफोलियो में 25 लाख 30 लाख का पोर्टफोलियो होता है। हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि मार्केट हमारे लिए एक सेकेंडरी सोर्स है, उसे कभी भी हमें प्राइमरी सोर्स बना के नहीं जाना है। जब तक आपको मार्केट के ऊपर पूरी तरह ग्रिप नहीं आ जाता है, तब तक आप कभी भी मार्केट को अपना प्राइमरी सोर्स ना बनाए। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मुझे कहते हैं कि जॉब क्विट करके हम मार्केट में लगा लेंगे पैसे, तो दिन में अगर 2-3 हज़ार भी कमा लेते हैं तो महीने भर में तो लगभग 50 से तो 60,000 तो उठा ही लेते हैं, जो अच्छी खासी कमाई है। मैं मानता हूँ कि बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन 1 या 2 महीने, मैं मानता हूँ कि चलो 1 ही महीना सही, आप 1 महीना घर बैठे 60,000 उठा के दिखाइए, फिर आप सोचने के लिए सोचिएगा। होता नहीं है, क्योंकि जब मार्केट में आप प्राइमरी इनकम के रूप में से देखते हो, हर रुपया आपके जेब से जब खर्च होता है, लॉस होता है, खर्च होता है नहीं, लॉस होता है, तो आपकी बीपी हाई हो जाती है। और अब जब बीपी हाई हो जाती है तो ज्यादा गलतियां करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें आज इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करेंगे कि क्या क्या चीजों को हमें याद रखना है, जिससे कि हमें सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम उससे उठा सके। जब आपको अच्छी खासी एक्सपीरियंस बन जाता है, अच्छी खासी पैसे बना लेते हैं अपने बैंक में, जहां पे आप एक ही महीने में अगर 1 से 2 लाख भी आप गवा लेते हो, तो भी आपका जो फाइनेंस, जो स्टेटस है, उसको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। तब उस सिचुएशन पे आ जाते हो, तब कहीं जाके आप इसके बारे में सोचना कि भाई इसको मैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना लूं। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं। तो मैं मानता हूं कि मार्केट में हमें सिर्फ 10 या 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर, उसी इसी टाइम फ्रेम में रखना है अपने आप को। जितना मुनाफा आता है उसको उठा लो, अगर उस दिन नुकसान आता है तो उसको छोड़ दो। अब आगे चल के बात करता हूँ। तो इंट्राडे स्टॉक मार्केट तो हर किसी को पसंद है, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप बहुत ही, मैंने जैसे पहले ही कहा, 13,000 से मैंने अपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, और मैंने उसको लगभग 2 से 3 साल के अंदर अंदर, 2 से 3 साल भी नहीं, शायद मैं 2 साल के अंदर अंदर ही उसको मैं 1,03,000 या 5,000 बना लिया था। कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। एक साल में कोई कहता होगा कि ये तो मैं 1 या 2 महीने में उठा लेता हूँ। मैं कभी भी किसी और से कंपैरिजन नहीं करता हूँ अपने आप का। मैं इतना मानता हूँ कि भाई अपना जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम अगर इतना मुझे दे रहा है तो क्या खराबी है। 13,000 कहाँ है, 1 लाख कहाँ है, ऊपर से आपकी तो सैलरी तो आ ही रही है। तो कोई टेंशन नहीं है आपके जिंदगी में, बिल्कुल सही आराम से आपने अपने, अगर अपने बैंक में भी वो 13,000 डाल दिए होते तो शायद उतना नहीं बनते। आप ये सवाल फिर से पूछेंगे, कोई ना कोई पूछेगा कि भाई 13,000 में ऐसा कौन सा स्टॉक खरीद रहे हैं। जैसे कहा मैंने एसबीआई को खरीदा था 1375 के आसपास, लेकिन एसबीआई डबल तो हो गया वो 2 साल में, लेकिन कितना हो गया, 13,000 का शायद 25 या फिर 24,000 के आसपास कुछ मैंने प्रॉफिट उठाया था। लेकिन जो बाकी जो 75,000 जो है वो मैंने इंट्रा डे से उठाया था। तो वही चीजों के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या फायदा क्या है इंट्राडे से और नुकसान क्या है।
नुकसान को मैंने बोल्ड लेटर्स में इसलिए लिखा है कि वो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फायदा तो ठीक है, फायदा होए तो गुड, लेकिन नुकसान भी इतना नुकसान कभी मत करिएगा जैसे कि अगले दिन आप ट्रेडिंग करने के लायक ना रहो। तो क्या क्या फायदा है इंट्राडे में? इंट्राडे में सबसे अच्छा फायदा मेरे लिए लगता है कि भाई अच्छी नींद आती है। ये क्या है, सोने के लिए मार्केट में थोड़ी आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कहने का मतलब यह है कि आपको कोई भी ट्रेड सुबह 9 o'clock से शुरू करके 3:30 के अंदर ही लेना है ना। 9:15 से 3:15 इंट्राडे होता है। तो अगर प्रॉफिट है या नुकसान उसी दिन पता लग जाता है लाइव। प्रॉफिट हुआ तो सही है, नुकसान हुआ तो अगले दिन का प्लानिंग कर लेंगे अपन, लेकिन आपको पता है कितना लॉस है। अगर आप वही अगर पोजीशन लेके चलते हैं तो होता क्या है, मार्केट अचानक से ऊपर नीचे होने लगता है। अभी जैसे करंट सिचुएशन है, एकदम से मार्केट सुबह उठे तो 200 पॉइंट ऊपर या फिर 200 पॉइंट नीचे। ऐसे मार्केट में आप अगर पोजीशन लेके चलते हो एक ही डायरेक्शन में, अगर कोई कॉल खरीद लिया या फिर कोई सेल कर लिया या फिर कोई पुट खरीद लिया, तो क्या होता है, नुकसान। तो रात भर आपको नींद नहीं आती। आप डाउ जोन्स को देखोगे कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर ऊपर गया आपका शॉर्ट पोजीशन है, अगर डाउ जोन्स ऊपर हो गया तो अपना निफ्टी की ऊपर की तरफ इंडिकेट करता है, तो अपनी टेंशन बढ़ जाती है, पूरी रात गई। जब आपको नींद ही पूरी तरह नहीं आती है तो क्या सोचोगे, क्या प्लान करोगे और कैसे आप। तो दिमाग का शांत होना इंट्राडे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहता हूं इंट्राडे अच्छा है एक तरीके से, क्योंकि आपको प्रॉफिट और लॉस पता लग जाता है, भाई हो गया इतना प्रॉफिट मिल गया इतना लॉस। दूसरी बात, जैसे मैं कह रहा था, ग्लोबल मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है। रात में क्या होता है, दोपहर में क्या होता है, मैं कुछ भी नहीं लेना है। हमें बस जिस समय पे हम ट्रेड करना चाहते हैं उसी समय पे हम मार्केट का यू नो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, है ना। सिंपल। हमें क्या चाहिए, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ठीक है, किस वजह से जा रहा है, पैसे लगा दो उस डायरेक्शन में, जितना आता है उतना उठा लो, खत्म। उसके बाद बंद। अब ये दोनों चीजें तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन ये बीच में मैंने ग्रीडी क्यों रखा है, क्योंकि लॉसेस हमेशा हमें इसी वजह से होता है। क्योंकि सोचिए आपने आज एक 5,000 का लॉस उठाया है, मैं प्रॉफिट नहीं कह रहा हूं, लॉस। तो होता क्या है, अगले दिन जब आप मार्केट में आते हो तो आपको एकदम से ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो 5,000 उठाना ही उठाना है आज, कल 5,000। ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई 5,000 हमने एक दिन में गवा लिया, हमने कोई प्लान करके गवाया थोड़ी है, तो हो गया बस गलती से, है ना। तो हमारी गलती को सुधारे कैसे, जैसे अगर हम कभी गिर जाते हैं, चोट लगती है पैर पे, तो क्या वो डॉक्टर जो इंजेक्शन देता है या फिर दवा देता है वो एक ही दिन में उसको ठीक कर देता है? नहीं करता है ना, वो टाइम लेता है, 2 दिन 3 दिन 5 दिन। बिल्कुल उसी तरह अगर मार्केट में आपका लॉस हुआ है, उस लॉस को कभी ये मत सोचना कि अगले दिन ही हमें पूरा कर लेना है। टाइम लीजिए, अपने प्लान को बनाए रखिए। कभी कभी हो सकता है कि उस 5 या फिर 2,000 उठाने के लिए भी आपको 5 से 10 दिन लग जाए। कभी कभी आपका जो लॉस 5,000 हुआ है, 10,000 हुआ है, 50,000 हुआ है, वो शायद एक ही दिन में आपको पूरा आ जाए। ठीक है। तो ये ग्रीडीनेस जो आपके मन में होता है कि नहीं हमें तो आज ही उठाना है, या फिर हमें बच्चे का स्कूल का फीस पे करना है, अपने एजुकेशन के बारे में देखना है, या फिर कुछ और चीज खरीदना है, सही है, प्लान करने में कोई गलती नहीं है। लेकिन हर चीज का जितना भी इनकम है वो बस मार्केट में से आज ही उठाना है, ये गलत है, उसी से लॉसेस होते हैं।
इससे क्या हो जाता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है इंट्राडे में, तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। पहले मार्केट रिस्की है इंट्राडे में, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिस्क नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क है। उसके ऊपर से आपकी ये सोच जितना रिस्क है उससे ज्यादा रिस्की बना देता है ट्रेड को। क्यों? क्योंकि जब आपको दिखाई दे रहा है कि 500 रुपए आपके सामने आ रहे हैं, 1000 रुपए आ रहे हैं, आप उस 1000 रुपए के बारे में सोचेंगे नहीं। आप ये कैलकुलेट करेंगे कि भाई हाँ चलो, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल बनना है, उसका तो 2000 आया, यहाँ पे 1000 आ रहा है, इसको अगर 2000 हो जाए तो ठीक है। अगर वो 2000 भी बन जाता है तभी भी हम लेंगे नहीं प्रॉफिट। हम ये सोचेंगे पानी का बिल भी तो है, पानी के बिल भी इसी वाली ट्रेड से आना है, चलो अगर ये 3000 हो जाता है वो ले लेंगे। तो होता क्या है 2000 से 3000 जाते 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 कहीं उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, पेट्रोल खत्म हो जाती है उस ट्रेड का, और नीचे की तरफ आता है 500, फिर 100 रुपए तक आ जाता है। 500 पे भी आने के बावजूद नीचे की तरफ हम उसको बुक नहीं करेंगे, हम सोचेंगे अरे 2000 था प्रॉफिट, अभी तो 500 हो गया, ये तो बहुत कम हो गया, नहीं अभी भी नहीं लिया, अभी फिर से 2000 जाना है। हमें थोड़ी पता है 2000 जाएगा, जब जब 2000 दिखाई दे रहा था तब लिया लिया नहीं। अब 500 पे आएगा फिर हम सोचेंगे कि 2000 पे लेंगे, तो होगा क्या, मार्केट फिर से नीचे और नीचे गया, 2000 लॉस। सो इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूं कि इंट्राडे करते समय आपको ट्रेड होने से पहले, ट्रेड रखने से पहले ही सोच लेना चाहिए कि दिन में मेरे को कितना प्रॉफिट उठाना है। बहुत ही मिनिमम रखिएगा, कभी भी राउंड फिगर मत रखिएगा मार्केट में। बहुत ही, मैं सोचता हूँ कि 400 रुपए अगर ब्रोकरेज को हटा के मुझे 400 रुपए मिल रहा है इंट्राडे में, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा ट्रेडर हूँ, मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, क्योंकि मैं इक्विटी में काम करता हूँ, मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं करता हूँ। क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में लॉट साइज ज्यादा होता है, वहां पे मेरी जो स्ट्रैटेजीज होती है, मेरी जो स्टॉप लॉसेस होती है, वो डीप होता है, वो टेक्निकल के अनुसार होते हैं। उसको अगर मैं फ्यूचर्स में कन्वर्ट करूं, तो अगर वो खुदा के वास्ते ना हिट हो, अच्छी बात है, अगर हिट हो जाते हैं तो कभी होता है अगर 400 का भी मैं ले लूं, अगर मैं 5 या 6 रुपए का भी मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, तो 2000 3000 मेरे जा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 2-3 हजार कौन सी बड़ी बात होती है, मैं वही कह रहा हूँ, किसी के और के बातों में कभी मत आओ, अपनी जेब के अनुसार ट्रेडिंग करो। तो मैं इक्विटी में ही करता हूँ ज्यादा, जो वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, जहां पे मूवमेंट ज्यादा होता है, जहां पे टर्नओवर ज्यादा होता है, जहां पे वॉल्यूम्स ज्यादा होते हैं, उन्हीं स्टॉक्स को मैं चुनता हूँ और उन्हीं में मैं अपना ट्रेड उठाता हूँ। और मैं कभी भी राउंड फिगर के आसपास अपना प्रॉफिट नहीं बुक करने का सोचता हूँ। जैसे होता है कि आपने कोई स्टॉक 2010 पे खरीदा है, तो ज्यादातर लोग राउंड फिगर क्या है, 2020, 2030 या फिर 2015 या फिर 2025, ये राउंड फिगर्स होते हैं। मैं कभी भी राउंड फिगर के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करने का सोचता नहीं हूँ, क्योंकि अगर जो ट्रेड 2015 को क्रॉस करता है वो 2019 तक तो जाएगा ही जाएगा, जो ट्रेड 2020 को क्रॉस करता है वो 25 नहीं जाएगा, लेकिन 22 आसपास पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, मार्केट में ज्यादातर लोग राउंड फिगर पे ही अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचते हैं। तो हमें स्मार्ट बनना है। आपने 2000 पे, अगर 2010 पे आपने या फिर 2008 पे आपने ट्रेड शुरू किया है, तो 2014-13 होते निकाल लो अपना प्रॉफिट। 500 रुपए बन रहा है ना, क्या है, घर बैठे बैठे आपको कहीं किसी को कुछ बोले बिना 500 रुपए बन रहा है, तो लेने में क्या हर्ज है। लेकिन आराम से 1000 रुपए ही बन जाते हैं, वो मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक ट्रेड लेंगे, शायद 1-2 वीडियो में पीछे बना चुका हूं, उसमें आपको मैंने बताने की कोशिश की है, वो जरूर देखिएगा। अब अगली बात आ जाती है कि गॉन इज गॉन, ये क्या हो गया, गॉन इज गॉन। कभी कभी होता है ना, आपने ट्रेड के बारे में सोचा है, आप ट्रेड डालने से पहले ही वो स्टॉक भाग गया, क्या हो गया, अरे ये तो भाग गया,
तुरंत हम क्या करते हैं, फिर से हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी चार्ट बनाई, पढ़ाई की है, आपने सोचा है कि 2030 पे आते टीसीएस को खरीदना है। 2030 पे तो आ गया था, लेकिन आते ही आपने सोचा अभी लेना है नहीं लेना है, इससे पहले आप कुछ ऑर्डर प्लेस करे, वो 2040 पे चले गया। तो जनरली लोग क्या करते हैं, अरे ये तो मिस हो गया है, मुझे 2040 पे भी खरीद लेना है। 2040 में मतलब 10 रुपए, आपने अपना जो प्लान था वो 2030 का था, आप कहाँ पे खरीद रहे हैं 2040 मतलब ऑलरेडी 10 रुपए का जो आपको प्रॉफिट हो सकता था वहां पे आप ट्रेड डाल रहे हो, तो मतलब रिस्क ले रहे हो। ऑलरेडी मार्केट इंट्राडे में रिस्की होता है, ऊपर से आप और एक रिस्क, इसलिए ऐसे गलतियां ना कर। अगर स्टॉक मार्केट में आपका बॉस ऊपर जा चुका है, स्टॉक खत्म नहीं हुआ है, जाने दो, उसको छोड़ देंगे। अगर वापस नीचे आता है तो देखेंगे उसके ऊपर ट्रेड बनता है, अगर आ गया तो क्यों आ गया है वो भी देखना है, फिर हम ट्रेड लेंगे। अगर नहीं बना उस दिन कोई ट्रेड हमारे लिए, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। उसी के लिए मैं कहता हूँ गॉन इज गॉन, डोंट रन बिहाइंड द मार्केट, हमें पीछे नहीं भागना है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। ये फन है, जैसे हम एंजॉय कर सकते हैं, बस 15-20 मिनट आपने ट्रेड कर लिया और आराम से घूमो। चलिए और एक, तो द मेन रूल्स पे आते हैं। मेन रूल्स क्या है स्टॉक मार्केट के? मेरे हिसाब से अगर आपको अर्न करना है, फर्स्ट आपको बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी बना के चलना है। मार्केट में शुरू होने से पहले ही आपको रात में या फिर सुबह एक हाफ एन आवर अपने कुछ स्टॉक्स, मैं जैसे आगे बनाऊंगा एक वीडियो जहां पर आपको बताऊंगा कौन से स्टॉक्स पे ही आपको फोकस करना है इंट्राडे पे, वो आगे एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको बताऊंगा। तो उसमें पहला कंडीशन क्या है, आपने जिस स्टॉक के ऊपर पढ़ाई की है, जिस स्टॉक के ऊपर आपने एनालिसिस की है, जिस स्टॉक के ऊपर आपने एंट्री लेवल डिसाइड किया है, एग्जिट डिसाइड किया है, उसी स्टॉक के ऊपर आप फोकस करेंगे उस दिन। आप कभी भी किसी और स्टॉक के बारे में टीवी खोलेंगे, कोई भी एनालिसिस्ट आएगा कुछ भी कहेगा, आप अट्रैक्ट हो जाओगे, वो कहेगा कि वॉल्यूम्स है ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, ये हुआ है वो हुआ है, आप आ जाते हो उसकी बातों में और खरीद लेते हो, और नुकसान हो जाता है कभी कभी, बहुत बार नुकसान होता है, कभी कभी नहीं बहुत बार। तो कभी भी वो गलती ना करे, भले ही वो स्टॉक उसके उनके कहने पे ऊपर गया होगा, कोई बात नहीं, आपने तो उसके बारे में पढ़ाई की नहीं है, आपको पता भी नहीं है वो स्टॉक के बारे में, तो क्या नुकसान है इसमें, है ना। तो कभी भी दूसरों के कहने पे आप कोई भी स्टॉक ना खरीदे। मैं भी अगर कोई स्टॉक आपको एडवाइस देता हूं तो ना खरीदे, मैं कह रहा हूं, मैं भी अगर एडवाइस देता हूं तो ना खरीदे, पहले अपना स्टडी करिए, बंदा क्या कह रहा है, कहां तक सच है, देखिए उसको। एक दिन अगर आप मिस हो जाते हैं कोई कोई स्टॉक में, क्या है आपके जेब में तो पैसे हैं, गए तो नहीं है ना, तो जो पैसे गए नहीं वो प्रॉफिट ही है। इसीलिए आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट बुक करना, भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमारे जो ट्रेड्स जो लॉन्ग जो इनकरेक्ट होते हैं, गलतियां होते हैं, कहाँ पे होते हैं, बहुत से लोग, मैं भी मेरे फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं यार 2,000 रुपए बन रहे थे मैंने निकाला नहीं, 5,000 या 500 का नुकसान हो गया। पर किसने कहा था कि 2,000 रुपए ना निकालो? नहीं, मैं सोचा था कि यार कल के नुकसान हुआ थे आज मैं पूरा कर लेना है। ये जो सोच है ना, ये हमें मारती है। तो हमें जो है मंथली सेकेंडरी सोर्स इनकम की तरह ही देखना है इसको। अगर आपकी सैलरी पर मंथ 1 लाख हो रहा है, अगर मार्केट में से अगर उसका 20-25% बन जा रहा है तो क्या खराबी है, मतलब 20% कितना होता है 1 लाख के ऊपर 20,000।
अगर मैं 20,000 को अगर 20 दिन ट्रेडिंग के अनुसार डिवाइड करूं तो कितने बनता है? 1,000, है ना? तो 1,000 आपके मार्केट दे रहा है, तो क्या खराबी है उसमें? ले लो ना। तो दिन में आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे कि मुझे 6,600 से लेके 800 या फिर 1,000 के आसपास या फिर 1,000 के नोट, बस अगर मुझे 600 ब्रोकरेज हटा के 600 से 1,000 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, उस ट्रेड में मैं या फिर प्रॉफिट बुक कर लूंगा या फिर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के खेलूंगा। इससे क्या होता है कि मेरा प्रॉफिट कहीं नहीं, अगर ऊपर चले गया तो बढ़िया है, उस दिन मेरे लिए और ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। अगर नहीं होता है तो मेरे 600-700 तो बच जाएंगे, वैसे तो रहेंगे। तो कभी भी प्रॉफिट बुक करना मत भूलिएगा। आपको जब पेपर पे दिखाई देता है कि 600-800 बन रहे हैं, मैंने भी बहुत बार ऐसे गलतियां किया है कि हम एंजॉय करते हैं, यस 600 बन गए हैं, 800 बन गए, वेरी गुड, लेकिन हम प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचते नहीं है। फिर वो होता क्या है, बहुत बार वो 800, 1,000, 2,000 नुकसान, फिर हमें लेना ही पड़ता है नुकसान, है ना? वो एक चीज। तीसरी बात होती है लिमिटेड ट्रेड्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक लालची हो जाते हैं। आपने एक ट्रेड उठाया है, 1,000 रुपए का, लगभग 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, सोचते हैं कि 9:15 को ही आपने ट्रेड लगा दिया, 9:25 तक आपको 1,000 या फिर 1,500, 2,000 में प्रॉफिट उठा लिया आपने, है ना? लेकिन आप क्या सोचे, अरे यार ये तो बढ़िया है, 15 मिनट में 2,000 रुपए आ गए, तो बाकी तो 6 घंटे पड़े मेरे पास, चलो दूसरी ट्रेड ले लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं लेना है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो अगर बता रहा है किसी और स्टॉक में कि पैटर्न बन रहा है, तो लीजिए। वो भी कहां तक ले? 2, मैक्सिमम 3 दिन में सिर्फ 3 ट्रेड्स, वो भी बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। 2 ट्रेड, 1 या 2 ट्रेड से रिस्ट्रिक्ट कर लीजिएगा। बाकी समय करिए क्या, सुनिएगा मार्केट पे, या फिर आराम से कुछ और काम करिएगा, किताबें पढ़िएगा। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ और गार्डनिंग कर लीजिएगा, कुछ और करिएगा, लेकिन मार्केट में मत रहिएगा। आपको प्रॉफिट मिल गया, वही चीज मैंने लास्ट में लिखा है कि डू नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी। क्या मतलब होता है इसका, कि जैसे ही आपको प्रॉफिट बन रहा है, बन गया, आपने प्रॉफिट उठा भी लिया, उसके बाद आपको मार्केट में नहीं रहना है, क्योंकि मार्केट आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। क्योंकि मार्केट भी नहीं चाहता है कि आपको पैसे दें। आप बहुत ही स्मार्ट पर्सन हो जो आपने मार्केट को कह दिया, भैया मैं 1,000 रुपए लेके बाहर आ जा रहा हूँ। मार्केट ऐसा अलाउ करता ही नहीं है, दिमाग पे ऐसा बैठ जाता है कि भाई 1,000 मिल गया 15 मिनट में, थोड़ा देर और रुक जा, 2,000 हो जाएंगे, 3,000, ऐसे दिन भी दिखाई देंगे आपको जहां पे आपने देखा है कि आपने 1,500, 2,000 उठाया, लेकिन अंत तक, अगर डे एंड तक आप रखे उस पर्टिकुलर ट्रेड को, तो शायद 10,000 भी बन जाते। ये आपको मार्केट दिखाता है ऐसे, लेकिन जब आप सचमुच में ऐसा करने की कोशिश करते हो तो देखना मार्केट रिवर्स रहता है पैसे, वो 20,000 देता नहीं है, 20,000 ले लेता है आपसे। तो इसलिए हमें अपना प्रॉफिट फिक्स करना है कि भैया एटलीस्ट स्टॉप लॉस या फिर अपने कॉस्ट प्राइस पे लगा दो। जैसे आपको 1,000, 2,000 बन गए, आपको लगता है कि हाँ भाई इस ट्रेड में और बन सकते हैं, ठीक है, 500 प्रॉफिट बना के रखो, सेफ कर लो। अगर बन गया तो ज्यादा ऊपर चले गया तो बढ़िया, नहीं गया तो 500 तो बन जा रहे, है ना? तो ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, हम ये तो गलती मैं भी करता हूं भाई, हम सोचते हैं मार्केट में रोज पैसे उठाना है, रोज, मैं तो रोज पैसे चाहिए मुझे, 500, 1,000, 2,000 रोज चाहिए। ये गलत करते हैं हम लोग। अगर आपको कंटिन्यूस 3 से 4 दिन आपको पैसे बन जाते हैं,
एक आदत बन जाती है। मैं मानता हूं कि रोज आपको बैठना है, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पस से मत बैठिए। आप जब तक, मैं इसलिए सबसे पहले कंडीशन रख दिया हूं कि प्लान, अपना एक स्ट्रैटेजी बना के चलिएगा। जब तक कोई भी स्टॉक उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं बनता है, ट्रेड इन्वेस्ट मत करिएगा। इस तरह डिसिप्लिन रखिएगा अपने आप पे। पर तो होता क्या, कुछ दिन ऐसे आ जाएंगे जहां पे आपके ट्रेड बनते नहीं है। तो रोज ट्रेडिंग नहीं करना है हमें। रोज ट्रेडिंग करने से होता है, ऐसे तो रोज तो पैटर्न बनते नहीं है, क्योंकि एक आदत सी हो जाती है। और जिस दिन ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग ना करना मतलब नुकसान कर लिया अपने आप का, जब नहीं करता ऐसा लगता है, बहुत बार मुझे भी लगा है कि आपने ट्रेड नहीं डाला है तो लगता है भाई 500 रुपए बन जाते थे स्टॉक में, और इस स्टॉक में 10,000 रुपए बन जाते थे। लेकिन जब आप खुद उस दिन ट्रेड करते हो, ये सोच के पैटर्न तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसे लगा दिया ट्रेड, हाँ यहाँ खरीद लेंगे तो ऊपर जा ही रहा है, होता क्या, रिवर्स आ जाता है। 500 रुपए, 1000, उसमें ज्यादा नुकसान होता है एक्चुअली। नॉर्मली जब आप स्ट्रैटेजी अगर आपका फेल होता है ना, तो 200, 300, 500 में आपका नुकसान ठीक है। लेकिन जब स्ट्रैटेजी के है ही नहीं है स्टॉक, आपने ऐसा ही ट्रेड लगा दिया है, तो देखना 5,000 तक भी नुकसान होता है उस दिन। तो ये चीज है, जरा फोकस करिएगा कि ट्रेड हमें रोज नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, और हमें सिर्फ एक टाइम फ्रेम फिक्स करना है। पहले 15-20 मिनट तक ट्रेड नहीं लेना है। ये चीजें मेंशन नहीं किया मैंने, लेकिन मैं कह रहा हूँ बोनस कि 15-20 मिनट शुरू के हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है अपने स्ट्रैटेजी में। हाँ, अगर आपको रात को ही एक पैटर्न फॉलो हो चुका है, स्ट्रैटेजी में आ गया एक स्टॉक, और सुबह उस स्टॉक पे फोकस कर रहे हो, और वो स्टॉक उसी तरफ जा रहा है, तो लीजिएगा, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपका 110% मैं लिख के दूंगा कि वो स्ट्रैटेजी करेक्ट होगा। लेकिन वॉलेटाइल मार्केट में, मतलब 9:15 में बहुत से लोग मार्केट में आ जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं उसी समय पे ज्यादा लोग होते हैं तो प्राइस मूवमेंट भी ज्यादा होता है। मुझे प्राइस मूवमेंट ज्यादा कम से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मेरा स्ट्रैटेजी के अनुसार वो स्टॉक आ रहा है या नहीं है। क्योंकि मुझे पक्का लिख के दे सकता हूं कि अगर मेरे स्ट्रैटेजी के अनुसार वो स्टॉक आ रहा है, तो मुझे कैसे भी वो 700 से 1000 का प्रॉफिट तो देखा ही जाएगा। कोई भी समय हो, कोई भी समय, सुबह, दोपहर या फिर शाम, पक्का। मैं आगे आपको बताऊंगा लाइव वीडियो में मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक दो आगे मैं आपको बताऊंगा, शायद कल या परसों, फिर मैं एक लाइव मार्केट में मैं ये चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने स्ट्रैटेजी के अनुसार कैसे मैंने प्रॉफिट उठाया है। तो दोस्तों, बस यही कुछ चीजें हैं आपको याद रखना है, और मैं 100% लिख के दे सकता हूं कि अगर ये चीजों को आपने फॉलो किया है तो आपको आराम से प्रॉफिट बना लोगे। सेकेंडरी सोर्स, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सिर्फ सेकेंडरी सोर्स लोगों के लिए ही है जो छोटा छोटा पैसे कमाना चाहते हैं, है ना। मैं सिर्फ 1000, 500, 600 से ज्यादा नहीं। और देखिएगा, अगर आपको 600, 700 अगर दिन में आपने कमाना शुरू किया है शुरुआत में, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। अगर आप इस तरह एक साल, मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ शायद, चलो मान के चलता, अगर 3-4 महीने भी आपने ऐसा किया है ना, तो दोस्तों मेरी बात मानो, मैं सिर्फ 20,000 की बात कर रहा हूँ, आप आराम से 50,000 उठा लोगे। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।